जॉइंट पेन, जोड़ों में स्वेलिंग, जोड़ों का घिस जाना और घुटनों में ग्रीस कम हो जाना आजकल के लोगों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, जो कारण बनती है अन्य कई बीमारियों का, जैसे कि चलने फिरने में, उठने में, बैठने में आपको परेशानी हो सकती है। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी से अर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ना, ये प्रॉब्लम आपको किसी भी एज में घेर सकती हैं। ऐसे में अगर किसी कारण से आपकी बॉडी के अंदर ये ग्रीस कम हो जाती है, आपके जोड़ों में चिकनाई कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके जोड़ों की जो हड्डियों के सिरे होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी वजह से आपके जोड़ों के अंदर चिकनाई यानी कि ग्रीस कम होने लगी है, तो उसको किसी न किसी तरीके से आपको पूरा करना ही चाहिए। और अगर आपकी चिकनाई मेंटेन्ड है आपके घुटनों की, तो उसको इसी तरह से बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर में आपको जोड़ों से रिलेटेड कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने जोड़ों के अंदर आप इस ग्रीस को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आपके अंदर ये कम है, और अगर आपके अंदर ये कम नहीं भी है तो आप जवान भी हैं, तो इसको आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में बुढ़ापे में आपको जोड़ों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन कारणों से आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम होती है। तो सबसे पहले और सबसे मेजर कारण है आपकी बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों के अंदर से जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के अंदर जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। एक दूसरी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक तरह का गठिया होता है जिसके अंदर आपके जोड़ों में जो फ्लूइड है, सिनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, ये कम होने लगती है, और उसकी वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द और सूजन वगैरह की शिकायतें होने लगती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते ही नहीं हैं और आराम ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी जोड़ों के अंदर सिनोवियल फ्लूइड की कमी होने पाई जाती है। इसके ऑपोजिट जो लोग बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं अपने घुटनों पर, अपने जोड़ों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो अक्सर इनके जोड़ों के अंदर धीरे धीरे जॉइंट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी एक कारण है जो आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं या जो लोग डायबिटिक होते हैं, तो उनके अंदर भी जोड़ों में ग्रीस कम होने लगती है। आयुर्वेद ये मानता है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके अंदर भी जोड़ों में ग्रीस कम हो सकती है। ये वैसे साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है। दोस्तों, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जोड़ों की ग्रीस कम होने लगती है और बहुत ज़बरदस्त पेन होना शुरू हो जाती है। तो इनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने अंदर, अपने घुटनों के अंदर ये जो ग्रीस है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आपके जोड़ों में से ग्रीस कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसको दोबारा से नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम हो गया है, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में परेशानी है, आपके घुटनों में दर्द और सूजन की शिकायत है, और जो कट कट की आवाज़ होती है वो आने लगी है, तो आपको हम एक ऐसी असरदार रेमेडी बताने वाले हैं जो आपके जॉइंट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम करेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ली है अलसी, क्योंकि जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए और ग्रीस को बढ़ाने के लिए यूरिक एसिड शरीर में अधिक होने से ही अर्थराइटिस या फिर गठिया की प्रॉब्लम होती है। अगर शरीर में दर्द और हड्डियों से घिसावट के कारण आपके घुटने जवाब दे रहे हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम में एक खास तरीके की बीज का इस्तेमाल करना है, और वो है अलसी। खास बात यह है कि ये बीज न केवल आपके घुटने या जोड़ों में ग्रीस का काम करेगा, बल्कि ये ब्लड और हड्डियों के बीच जमा होने वाले यूरिक एसिड को भी बाहर करने का काम करेगा। तो चलिए जाने ये बीज क्या है और कैसे ये आपको अर्थराइटिस से, जोड़ों के दर्द से या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। फ्रेंड्स, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स यूरिक एसिड को दूर करता है। यूरिक एसिड के लिए अलसी के बीज काफी
काफी फायदेमंद होते हैं। ऐसे में जो आज हम इस वीडियो में आपको रेमेडी बनाने सिखाएंगे उसमें हम अलसी का यूज करेंगे। हम आगे आपको रेमेडी बताने वाले हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी इस रेमेडी में। सो नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद हम रेमेडी में यूज करने वाले हैं मेथी दाने का, यानी कि फेन्यूग्रिक सीड्स। उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में सूजन होने लगती है, जिस कारण असहनीय पेन हो सकता है, जिसे हम जोड़ों का दर्द या फिर अर्थराइटिस कहते हैं। इससे निपटने के लिए मेथी रामबाण नुस्खा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मेथी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये गुणकारी एलिमेंट जोड़ों की सूजन को कम करके अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। मेथी में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए मेथी के औषधीय गुणों से हड्डियों व जोड़ों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे हड्डियां हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती हैं। अब हम इस रेमेडी में तीसरी औषधीय गुणों से भरपूर जो चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हल्दी। फ्रेंड्स, हल्दी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म करने में बहुत हेल्प करेंगे, जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल जैसे गुण पाए जाते हैं जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे में हम हल्दी को भी अपनी रेमेडी में यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर अगली चीज़ ली है जिसके औषधीय गुणों के लिए हम जानते हैं हमारे घर में भी ये अवेलेबल होती है, वो है दोस्तों कैरम सीड, जिसको अजवाइन कहते हैं। अजवाइन में भी प्रोटीन, फैट, फाइबर और मिनरल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और निकोटिनिक एसिड मौजूद होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, जो कि आपकी नसों को खोलने में मदद करते हैं। अगर आपकी नसें एकदम दोस्तों टाइट रहेंगी तो बीच में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो ही नहीं पाता। फिर आपको दोस्तों नसों की ब्लॉकेज और नसों की कमजोरी की समस्या देखने को मिलती है अपनी बॉडी में। तो ऐसे में हम अजवाइन का यूज़ करेंगे जो आपकी हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट जो रेमेडी में हम यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ है दोस्तों सौंठ का पाउडर। सूखी अदरक को सौंठ कहते हैं। जैसे अदरक को सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है, ठीक उसी प्रकार सौंठ भी सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। सौंठ के इस्तेमाल से हमारी बॉडी को कई तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। सौंठ की तासीर दोस्तों गर्म होती है, इसीलिए इसे गर्मियों में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सौंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए और सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड के गुण पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की कि आपको किस तरीके से इस रेमेडी को तैयार करना है ताकि आपको जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। फ्रेंड्स, करना क्या है आपको, सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 चम्मच अलसी डाल देनी है। थोड़ा सा पकाने के बाद 2 से 3 चम्मच मेथी दाने के डाल देने हैं। उसके बाद 2-3 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अब इसके बाद धीमी आंच पर इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सौंठ का पाउडर और आधा बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी। इसमें हल्दी वगैरह डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के लिए आप मिक्सी या फिर इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर बनाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच इस पाउडर का मिक्स करके आपको रात को सोने से 2-3 घंटे पहले इसका सेवन करना है। याद रखिएगा कि सर्दियों में आप 1 चम्मच इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं, वही गर्मियों में आधा चम्मच आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस पाउडर में जो हमने चीज़ें मिलाई हैं वो थोड़ी गर्म होती हैं। तो आप मौसम का थोड़ा ध्यान रखते हुए आप इस पाउडर का सेवन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपके जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को तो खत्म करने में हेल्प करेगी ही साथ डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम से भी आपको राहत देगी। तो इस रेमेडी का यूज आपको 3 महीने तक लगातार करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इजी सी रेमेडी है, आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए और लगातार अगर आप इसका इंटेक करेंगे तो आपको कुछ ही हफ्तों में इसका असर दिखने लगेगा। अगर आप 3 महीनों तक लगातार सेवन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो जोड़ों का दर्द है या किसी भी तरह की आपके जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाएगी। तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।